हमारे देश की विरासत धरोहर जो हमारी संत परंपरा के रूप में श्रमण मुनिराज आचार्य उपाध्याय और निर्ग्रंथ साधुओं के रूप में आज हमें जो दर्शन होते हैं, यह इस कली काल का एक महान प्रभाव ही समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ यह शरीर अनाज का कीड़ा है, पंचेंद्रिय विषयों की बहुलता है, ऐसी और मन अत्यंत चंचल है, ऐसी स्थिति में यदि ये दिगंबर मुद्रा रूपधारी साधु हमारे लिए दिखलाई पड़ते हैं तो यह हमारा भाग्य और सौभाग्य ही है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। चारित्र के बिना यह मनुष्य ना होकर के एक पशु के समान होता है। हमारे साधुओं की पहचान उनके चारित्र गुण से है, निर्मल संयम से है। इसलिए मल्ली सेन आचार्य ने चारित्रोपजलता, चारित्र भी होना चाहिए किंतु उज्जवल होना चाहिए। जैसे आप लोग कपड़े पहनते हैं तो साफ सुथरे कपड़े पहने तो वो अच्छा लगता है। कैसे भी गंदे कपड़े, मैले कुचेले, फटे पुराने, यदि आप इनसे वस्त्रों का परिधान करते हैं तो इसमें आपकी कोई शोभा दिखलाई नहीं पड़ती है, आप कोई अच्छे इंसान मालूम नहीं पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो साधु संत महात्मा होते हैं, संयम और चारित्र तो तुम्हारे जीवन में होता ही है, किंतु संयम और चारित्र में तुम्हारे पास जो है खास तौर से निर्मल चारित्र होना चाहिए। चारित्रोज्जलता, उज्ज्वल चारित्र, जिस चरित्र में लोग अपने जीवन को निखार सकें, ऐसा चारित्र, जो चारित्र लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, ऐसी चर्या जिसे देख कर के लोग उस चर्या से प्रेरणा ले सकें। और जब यह चारित्र गुण अपने जीवन में आता है, इसे जो धारण करता है वह स्वयं भी चंद्रमा के समान शीतल और सूर्य के समान अत्यंत प्रभावान होता है। इसलिए चारित्रोज्ज्वलता की बात कही है। यह चारित्र की उज्ज्वलता निरति 4 व्रतों के पालन करने से होगा। व्रत है, समिति है, 6 आवश्यक हैं, 5 इंद्रियों का निरोध है, अथवा साधुओं के अन्य जो विशेष गुण हैं, यही तो उनके लिए जीवन में ऊंचाइयों की ओर लेकर के जाते हैं। आज आप लोग नीचे बैठे हुए हैं और हमारे साधुगण और मैं ऊंचाई पर बैठे हैं, स्टेज पर बैठे हैं। यह जो अंतर है, यह अंतर संयम और असंयम का अंतर है। यह संयम चारित्र और अचारित्र का अंतर है। महानुभावों, यदि यह चारित्र आप लोगों ने भी धारण कर लिया होता तो आज आप सब भी हमारे समान हमारी ही श्रेणी में बैठे हुए होते। किंतु अफसोस है कि आप अपने जीवन में त्याग को, चारित्र को महत्व नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि ये चारित्र श्रावक और ग्रस्त लोग पालन ना कर सकते हों। आप भी ग्रस्त अवस्था में रह करके भी श्रावक के व्रतों का पालन करके अपने जीवन को उज्जवल और पवित्र बना सकते हो। जिस तरह से साधुओं ने समस्त वस्त्र आभूषणों को त्याग करके, शरीर के संस्कारों को छोड़ करके, केश लोन चादी करके अपनी चर्या को
भगवान आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के अनुरूप बनाया है। इसी को श्रमणचर्या कहते हैं। यह श्रमणचर्या जब साधुओं के जीवन में आती है तो लोग उन्हें देख करके नमोस्तु नमोस्तु बोलते हैं। यह नमोस्तु की परंपरा मात्र जैन शासन में है। जैन शासन के अलावा ये नमोस्तु ये शब्द आपको कहीं देखने और सुनने के लिए नहीं मिलेगा। नमोस्तु यह शब्द भी उन चारित्रधारियों के प्रति किया जाता है जो चारित्रधारी अडिगता के साथ संयम के मार्ग पर चलते हैं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।